हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंट्रो टू मैथ्स। दिस इज धीरज तिवारी। आज हम लोग जो 2025 2 अप्रैल शिफ्ट 1 की कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं। 6 से 7 प्रॉब्लम्स लेंगे हम लोग और उन सबका डिटेल में 1 बाय 1 सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? द लार्जेस्ट स्मॉल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट 3 टू द पावर n डिवाइड्स 50 फैक्टोरियल इज। बहुत जाना माना क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड होता है ये। तो इसमें कह क्या रहा है, 3 टू द पावर n और इसको डिवाइड कर रहा है 50 फैक्टोरियल को, उसमें n की मैक्सिमम वैल्यू बतानी की कितनी होगी, राइट। तो एक्सपोनेंट ऑफ 3 बताना है आपको इन 50 फैक्टोरियल। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं कि एक्सपोनेंट ऑफ, कभी भी आपको जब भी फैक्टोरियल में से किसी भी प्राइम का आपको एक्सपोनेंट चाहिए तो आप इस कॉन्सेप्ट का यूज कीजिए, एक्सपोनेंट ऑफ 3 इन 50 फैक्टोरियल। ठीक है, ये आपको मैक्सिमम वैल्यू देगा n की। तो यहां से करना क्या होता है, आपको जितने पर भी फैक्टोरियल लगा हो, जैसे 50 पर लगा हो तो 50 को डिवाइड करो 3 से और 3 की पावर एक एक बढ़ाते जाओ। ऐसे ही 50/3 स्क्वायर कर लो, ठीक है, प्लस 50/3 टू दी पावर 3 कर लो। जहां पर जीरो मिलने लगे ये ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है, ठीक है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ब्रैकेट नहीं है। प्लस 50/3 टू दी पावर 4, बस यहीं पर होल्ड कर लो। वैसे 3 टू दी पावर 4 की वैल्यू देखोगे तो 81 आती है ना। तो डिवाइड करोगे तो इंटीजर क्या आ जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 आ जाएगा। यहीं तक होल्ड कर लेते हैं इसको। अब इसको डिवाइड करो, कितना आएगा, 16 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा इसका, 16 हो जाएगा। प्लस 3 टू दी पावर 2 से डिवाइड करोगे, 9 है, 9 5 45, तो 5 पॉइंट समथिंग आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाएगा इसका 5। प्लस यहाँ से 27 आएगा, कितने टाइम जाएगा, 1 टाइम जाएगा, 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर विल बी 1। यहाँ डिवाइड करोगे तो 0 आ जाएगा, उसके बाद करने का कोई सेंस नहीं है क्योंकि सब में क्या आने वाला है, 0 ही आने वाला है। ठीक है, तो बस इन सबको ऐड करो, कितना आ जाएगा 22। तो n की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी इस 3 की पावर में, दैट इज 22। ऑप्शन नंबर सेकंड इज योर करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं कि क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेट वन फोकस ऑफ द हाइपरबोला h x² / a² - y² / b² = 1 बी एट √10, 0। एक हाइपरबोला जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म यहाँ पर गिवन है आपको, उसका फोकस यहाँ पर दे रखा है एंड द करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स बी x = 9/√10। इस हाइपरबोला की जो डायरेक्ट्रिक्स है तो उसने यहाँ पर डायरेक्ट्रिक्स भी दे रखी है x = 9/√10। इफ E एंड L रेस्पेक्टिवली आर द एसेंट्रिसिटी एंड द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, E और L क्या है यहाँ पर, एज यूजुअल E एसेंट्रिसिटी, L और आपकी लेटस रेक्टम है, देन 9 टाइम्स ब्रैकेट E² + L इज इक्वल टू। क्वेश्चन देख के तो ये लग रहा है कि आपको अगर E और L पता चल जाएगा तो आप क्या कर लोगे, इसकी वैल्यू निकाल लोगे। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन क्या है, एक स्टैंडर्ड हाइपरबोला दे रखा है जो कि बहुत अच्छे जानते हैं हम लोग कि ये आपका x पॉजिटिव है तो ये हॉरिजॉन्टल एलिप्स बना लेगा, सॉरी हाइपरबोला। तो इसने ये हाइपरबोला बनाया, x² / a² - y² / b²। ठीक है, फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, c, 0 प्लस माइनस c, 0। तो c को हम लोग ae भी लिखते हैं, तो ये हो जाएगा -ae, 0 एंड दैट वुड बी ae, 0। ठीक है, फोकस तो उसने वैसे दे रखा है √10, 0 है। तो यहाँ से अगर मैं देखूं पॉजिटिव दे रखा तो ae की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से √10 हो जाएगी। ae लिखिए या फिर c लिखिए, मर्जी कुछ भी लिखिए, दोनों सेम होते हैं। ठीक है, पहली चीज यहां से गिवन है। दूसरा डायरेक्ट्रिक्स की बात कर रहा है, तो डायरेक्ट्रिक्स कहां पर होते हैं आपके, डायरेक्ट्रिक्स यहां पर आपका x = ±ae होते हैं, प्लस x = ±a/e। ये आपके हाइपरबोला का डायरेक्ट्रिक्स होता है। तो यहां पर ये भी चीज दे रखी है अपने को। ठीक है, तो 2 कंडीशन यहां पर दे रखी है, इनसे हम लोग स्टार्ट करते हैं तो शायद L और E अपने को मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां से काम करते हैं कि ये भी दे रखा है डायरेक्ट्रिक्स, दैट इज 9/√10, मतलब कि a/e दे रखा है। तो यहां से किसी एक की वैल्यू निकाल लो आप लोग। मान लो मैं यहां से a निकालता हूं तो कितना हो जाएगा, a = 9e/10 हो जाएगा। और यहां से ae है, c है, एक a b c तीनों में रिलेशन होता है, a b एंड c। वो क्या होता है हाइपरबोला में, दैट इज c² = a² + b²। इसका भी हम लोग यूज कर लेंगे। ठीक है, जितने फॉर्मूले याद है ना वो यहाँ पर हम लोग यूज कर रहे हैं। c² = a² + b²। इसकी वैल्यू रखिए, c की वैल्यू कितनी है, √10 है, √10 का स्क्वायर करोगे 10 आएगा, a² + b²। अब यहां से करेंगे क्या कि यहां से जो अपने को a मिला है, a = 9e/10, यहां से भी ae की वैल्यू पता है अपने को,
ए की वैल्यू यहां से अपने को पता है, ए ई इक्वल टू √10। क्या करो यहां से ई निकाल लो, ई इक्वल टू कितना हो जाएगा, √10/a। सही, इतना आया। इस ई की वैल्यू उठा करके इसमें रख दो तो ए मिल जाएगा अपने को, ए इक्वल टू 9 टाइम्स 9/10 मल्टीप्लाइड बाई √10 में ए तो इस तरफ भेज दो आप, ए को इस तरफ भेजोगे कितना हो जाएगा, ये a² हो जाएगा, एंड दैट इज 9/√10। ये 9/√10 था, यहाँ पर √10 कर लेंगे, 10 लिखा हुआ, ये √10 हो जाएगा। ठीक है, तो ये √10 से √10 कैंसिल आउट, a² की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी। यहाँ पर a² कितना आ गया, 9 आ गया, तो a² की वैल्यू का यूज यहाँ पर कर लेंगे। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 10 इक्वल टू 9 + b², तो b² कितना आ जाएगा आपका, 1 आ जाएगा। करेक्ट, b² की वैल्यू 1 आ गई, a² भी पता है। ठीक है, अपने को चाहिए क्या, e और l चाहिए। e होता क्या है, यहां से e तो मिल जाएगा, वैसे इस पर वैल्यू रख दो आप लोग, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से प्लस माइनस की 3 आ जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस का 3। अब चूंकि एसेंट्रिसिटी है वो तो पॉजिटिव होती है, तो ए नेगेटिव तो यूज कर नहीं सकते इसमें, तो ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √10/3। √10/3 ई मिल गया अपने को, ई भी आ गया। अब कौन बचा, बी भी पता है अपने को, बी भी यहां से b² पता ही है, तो फिर यहां से ई पता चल गया, और अब रह गया एल। एल का फॉर्मूला लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम दैट इज 2b² / a, ये होता है। यहां से b² तो पता है, दैट इज 2 × 1, और a की वैल्यू भी अपने को पता है, दैट इज 3, ये आ गया। तो l की वैल्यू कितनी आ गई, 2/3 आ गई। तो सब कुछ पता चल गया है। e² कितना हो जाएगा यहाँ से, 10/9। तो फाइनल आंसर निकालते हैं यहाँ पर, दैट इज 9 टाइम्स e² दैट इज √10/3 e की वैल्यू, तो कितना हो जाएगा, 10/9 हो जाएगा, एंड प्लस l दैट इज 2/3। सो टेक 9 एलसीएम, तो दैट इज 10 + 6 and 9, so 9 से 9 cancel out, 16, so our required answer is 16, so option number 3 is your correct answer। ठीक है, तो इजी प्रॉब्लम था, बस आपको फॉर्मूले यूज करने थे और वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं कि क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है द नंबर ऑफ सीक्वेंसेस ऑफ 10 टर्म्स, एक सीक्वेंस है जिसमें 10 टर्म्स हैं, whose टर्म्स आर either 0 और 1 और 2, सिर्फ इन्हीं 3 टर्म से मिलकर के बनी हुई सीक्वेंस है, दैट कंटेन्स एग्जैक्टली 5 वंस। उसने ये भी बता दिया कि कौन कितनी बार आ रहा है, 1 कितने टाइम आ रहा है, 5 टाइम आ रहा है एग्जैक्टली, एंड एग्जैक्टली 3 2s, मतलब 2 कितने टाइम आ रहा है, 3 टाइम आ रहा है एग्जैक्टली। तो 0 के बारे में कुछ नहीं बोला, तो मतलब बाकी के बच्चे में 0 आएगा ऑब्वियस। तो कह रहा है इस तरह की कितनी सीक्वेंसेस बनेगी, उनका आपको यहां पर नंबर बताना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका क्या होगा। पहले तो लिख लेते हैं कौन कितने टाइम आ रहा है। 5 टाइम 1 आएगा, 1 1 1 फिक्स है, एग्जैक्टली बोला ना उसने। जो भी सीक्वेंस आप बनाओगे उसमें 5 1 आपके शो होने चाहिए, और एग्जैक्टली 3 2 शो होने चाहिए। ये तो 5 + 3 2, और 10 टर्म्स रखने तो 2 बार 0 आ जाएगा। बात सही है। तो मतलब आपको ये पता चल गया कि कोई भी सीक्वेंस आप बनाएंगे उसमें इतने टर्म्स तो रहने ही रहने। अब इन्हीं को आपको यहां पर क्या करना है, अरेंज करना है, घुमाना फिराना। ठीक है, तो एक बात तो क्लियर हो गई कि यहां पर हम लोग परमुटेशन का यूज करने वाले हैं, क्योंकि इनको अरेंज करना पड़ेगा, और जितनी अरेंजमेंट्स आएंगी वही आपका आंसर हो जाएगा, द नंबर ऑफ सीक्वेंसेस ऑफ 10 टर्म्स। तो इनको जितने तरीके से आप रोटेट करा पाएंगे वही आपका फाइनल आंसर। अब होता क्या है कि यहाँ पर 0 है। अब परमुटेशन में हम लोग क्या करते थे, कोई जैसे कोई नंबर वगैरह आपको फाइंड आउट करना, तो 0 से स्टार्टिंग हम लोग अवॉइड करते थे, बट यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। बस यही थोड़ा आपको एक चीज ध्यान रखनी है, अदरवाइज क्वेश्चन तो आपसे हो जाएगा, बट छोटी सी चीज जो आपको ध्यान रखनी है कि सीक्वेंस है तो सीक्वेंस 0 से भी स्टार्ट हो सकती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो फिर आप जो जितने भी टर्म्स स्टार्टिंग में 0 आएगा आप उनको हटा देते थे परमुटेशन में। यहां पर ऐसा नहीं करना आपको, क्योंकि सीक्वेंस उसने बोला है, तो सीक्वेंस 0 से स्टार्ट हो सकती है। बस यही एक पॉइंट है इसमें, बाकी तो आप डायरेक्ट कर पाओगे। कितने टर्म्स हैं आपके, 10 टर्म्स हैं, तो 10 फैक्टोरियल, तो यही तो होता है। और सिमिलर कितने हैं, 1 कितना है 5 टाइम्स, तो 5 फैक्टोरियल। 2 कितना है 3 टाइम, तो 3 फैक्टोरियल। 0 कितना है 2 टाइम, तो 2 फैक्टोरियल। सॉल्व कर लेंगे, फाइनल आंसर आ जाएगा यहां से। तो 10 9 8 7 6
5 फैक्टोरियल एंड डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल, और 3 फैक्टोरियल को भी ओपन कर लो, 6 आएगा और 2 आएगा। 5 से 5 कैंसिल आउट, 6 से 6 से चला गया, 2 4 जा 8। ठीक है, यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 10 9 जा 90 और 7 4 जा 28, तो 9 8 जा 72 और 7 18 प्लस 7 25 और 0, सो 2520 ऑप्शन में है क्या 2520? यस। सो टोटल सीक्वेंसेस जो बनेंगी दैट इज 2520। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं कि क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है लेट एफ सच दैट रियल नंबर से रियल नंबर पर एक फंक्शन डिफाइन किया गया है विच इज ट्वाइस डिफरेंशिएबल सच दैट, एक यहां पर कंडीशन दे रखी है sin x cos y एंड होल ब्रैकेट f ऑफ 2x प्लस 2y माइनस f ऑफ 2x माइनस 2y इक्वल टू cos x sin y होल ब्रैकेट f ऑफ 2x प्लस 2y प्लस f ऑफ 2x माइनस 2y फॉर ऑल x y बिलोंग्स टू रियल नंबर। मतलब x y की रियल नंबर से कोई भी वैल्यू आप ले आए उसके लिए ये यहां पर जो कंडीशन गिवन है फंक्शन की वो सेटिस्फाइड होगी। नाउ इफ f डैश 0 इज 1/2, फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो एट x इक्वल टू 0 पर कितना है 1/2 है, देन द वैल्यू ऑफ 24 टाइम्स f डबल डेरिवेटिव एट 5 π/3 इज इक्वल टू। ठीक है, यहां पर आपको डबल डेरिवेटिव की वैल्यू बतानी है 24 टाइम करके एट 5 π/3। तो यहां पर करेंगे क्या, हम लोग पहले फंक्शन फाइंड आउट कर लेंगे, फंक्शन मिल जाएगा तो फिर सारी चीजें ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएंगी। फर्स्ट डेरिवेटिव का भी यूज कर लेंगे और फिर डबल डेरिवेटिव भी अपना निकल आएगा। तो यहां पर जो कंडीशन दे रखी है मैं उसको एक बार यहां पर लिखता हूं, sin x cos y एंड f ऑफ 2x प्लस 2y माइनस f ऑफ 2x माइनस 2y इक्वल टू cos x इंटू साइन y एंड होल ब्रैकेट f ऑफ 2x प्लस 2y प्लस f ऑफ 2x माइनस 2y। करेक्ट, ये कंडीशन अपने आपको गिवन है। अब इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए। यहाँ पर अगर आप देखें तो f ऑफ 2x प्लस 2y इधर भी है इधर भी है, तो इनको एक तरफ कर लेते हैं। तो यहाँ से क्या करता हूँ मैं f ऑफ 2x प्लस 2y को इधर ले आता हूँ। अच्छा, ये मल्टीप्लीकेशन में भी तो साथ में ही आएगा इस तरफ, तो f अगर आप इस तरफ लाते हो लेफ्ट हैंड साइड में तो f ऑफ 2x प्लस 2y तो आपका कॉमन हो जाएगा, कॉमन कर लिए। यहाँ बचेगा क्या sin x cos y, भाई इसके हिस्से का sin x cos y और उसके हिस्से का यहाँ पर क्या बच जाएगा माइनस का cos x इंटू साइन y। चलिए फिर यहाँ से क्या करो, ये जो लेफ्ट हैंड साइड पर है इसको राइट हैंड साइड पर ले जाओ, 2x माइनस 2y है ना, तो कॉमन कर लो यहाँ से f ऑफ 2x माइनस 2y कॉमन कर लेंगे, बचेगा क्या यहाँ पर cos x sin y, cos x sin y, और ये माइनस है उस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। सो यहाँ से कितना हो जाएगा ये sin x cos y, sin x cos y, ये वैल्यू sin x cos y आपकी उस साइड चली गई, ये हुआ राइट। अब ये तो फॉर्मूला लिखा हुआ ट्रिग्नोमेट्री का, तो यहाँ से f ऑफ 2x प्लस 2y 2x प्लस 2y यहाँ से कितना हो जाएगा sin a माइनस b, तो दैट इज sin x माइनस y। ठीक है, इक्वल टू f ऑफ 2x माइनस 2y और वो लिखा हुआ sin x प्लस y का फॉर्मूला। एक काम कर लो, इनके यहाँ पर अगर आप देखोगे 2x प्लस 2y यहाँ पर भी sin x प्लस y। ठीक है, तो इनको क्या करते हैं सेम साइड रख लेते हैं, f ऑफ 2x प्लस 2y इसको भेज दो डिनोमिनेटर में, दैट इज sin x प्लस y, और इधर चलेगा आपका f ऑफ 2x माइनस 2y, तो यहां पर भी आप रखिए तो sin x माइनस y। यहां तक ठीक है, क्लियर है। इसके बाद यहां पर अगर आप नोटिस करें तो यहां पर जो भी रखा हुआ है 2x प्लस 2y उसका हाफ इधर रखा हुआ है, यहां पर भी कुछ भी रखा हुआ है उसका हाफ इधर रखा हुआ है, और इन दोनों की वैल्यू बराबर है फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। अब एक्स वाई की कोई भी वैल्यू लाइए, इनकी वैल्यू क्या आने वाली सेम आने वाली है, तो सेम आने वाली मान लेते हैं कि इनकी जो कोई वैल्यू है फिक्स है दैट इज के टाइम। अब मैं क्या करता हूं यहां पर 2x प्लस 2y को मैं 2x प्लस 2y को मैं मान लेता हूं यहां पर p, तो x प्लस वाई क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा, जस्ट x प्लस वाई हो जाएगा आपका p/2। ऐसे ही यहां पर 2x माइनस 2y को भी आप कुछ मान लो लेट्स से q, तो x माइनस वाई कितना हो जाएगा आपका दैट इज q अपॉन में 2। बात सही। अब मैं इनकी वैल्यू को यहां पर पुट कर देता हूं, सो दैट इज f ऑफ p अपॉन में साइन p/2
इक्वल हो जाएगा एफ ऑफ क्यू एंड साइन क्यू बाई 2 और इक्वल में कोई कांस्टेंट वैल्यू जो कि कोई भी वैल्यू आई इन दोनों के इक्वल होगी। ठीक है, अब ये दोनों एक जैसे ही रखे हुए हैं, ये क्या दोनों एक जैसे एग्जैक्टली कोई सा भी एक ले लो आप। तो एफ ऑफ पी ले लेता हूं मैं यहाँ पर एफ ऑफ पी, तो ये हो जाएगा के टाइम साइन पी बाई। ठीक है, हमको चाहिए था फंक्शन, वो यहां पर मिल गया, फंक्शन का फॉर्मेट दिख गया। तो क्या कर दो इसमें धीरे से p की जगह x चिपका दो, एफ एक्स इक्वल टू के टाइम्स साइन एक्स बाई। ठीक है, एफ एक्स आ गया यहां से। अब एफ एक्स मिल गया, बाकी की सारी प्रॉब्लम्स अपने आप सॉल्व हो जाएंगी। तो मैं इसको थोड़ा इरेज कर देता हूं, जगह मिल जाएगी। इसको डेरिवेट करते हैं क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव यहां पर यूज करवाया उसने। तो एफ डैश एक्स करेंगे तो कितना आ जाएगा यहां से, दैट इज के टाइम्स साइन मतलब कॉस, तो ये हो जाएगा cos x बाई 2 और x का कॉफिशिएंट 1 बाई 2, तो मल्टीप्लाई करा दें। कंडीशन दे रखी है 0 पर, तो कितनी है वैल्यू 1 बाई 2, तो k जहां जहां x है वहां 0 चिपकाओ, cos 0 हो जाएगा 1 और ये 1 बाई 2, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से 1 आ जाएगी। k 1 आ गया तो अपना एफ एक्स क्या हो जाएगा, एफ एक्स विल बी साइन एक्स बाई, बट अपने को तो डबल डेरिवेटिव से मतलब है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव तो अपन ने करके रखा ही हुआ है यहाँ पर, और k की वैल्यू 1 है, मतलब ये तो फिर हट जाएगा, इसकी कोई जरूरत ही नहीं। तो एफ डैश एक्स, इसको दोबारा डेरिवेट कर दो, तो ये हो जाएगा एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स बाई 2 और 1 बाई 2 ऑलरेडी है, एक 1 बाई 2 फिर से आ जाएगा, तो दैट इज 1 बाई 4 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 1 बाई 4 ही लिख देता हूँ उसको डायरेक्ट, 1 बाई 4। एफ डबल डैश एक्स कितने पर चाहिए, 5 पाई बाई 3 पर चाहिए, तो एफ डबल डैश 5 पाई बाई 3 रख दो यहाँ पर, माइनस साइन 5 पाई और 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 6 एंड दैट इज 1 बाई 4। ये 5 पाई बाई 6 लिखा हुआ विच इज पाई माइनस पाई बाई 6, पाई माइनस पाई बाई 6, और इस पर लगा हुआ है साइन, तो साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, सो दैट इज साइन पाई बाई 6, और साइन पाई बाई 6 की वैल्यू यहाँ पर हम लोग रख देंगे, दैट इज 1 बाई 2। तो यहाँ से जो माइनस 1 बाई 2 और ये 1 बाई 4, तो हो जाएगा 1 बाई 8, माइनस का 1 बाई 8, और इसको 24 से मल्टीप्लाई भी कराना है, 24 से मल्टीप्लाई भी कराना है तो करा दो, 8 3 जा 24, आंसर आ जाएगा आपका माइनस का 3, है क्या ऑप्शन है -3, यस ऑप्शन नंबर 2 इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं कि क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है लेट ए एक मैट्रिक्स है अल्फा 6 - 1 बीटा, अल्फा ग्रेटर देन 0, अल्फा पॉजिटिव है, सच दैट डिटरमिनेंट ऑफ ए इज 0, डिटरमिनेंट जो है इस मैट्रिक्स का क्या दे रखा है, 0 दे रखा है, और एक कंडीशन और कि ये जो अल्फा और बीटा इनका सम कितना है, 1 है। इफ आई डिनोट द आइडेंटिटी मैट्रिक्स देन द मैट्रिक्स आई प्लस ए टू द पावर 8 इज, ठीक है, इसकी वैल्यू यहाँ पर आपको बतानी है। तो यहाँ पर थोड़ा सा काम हम ए पर कर लेते हैं कि ए है क्या। यहाँ पर डिटरमिनेंट उसने बोला है ए का क्या है, 0 है, तो अगर हम इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं तो कितना आएगा, अल्फा बीटा प्लस का 6 आएगा और विच इज 0, तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से -6 आ जाएगी, सही। और इनका समेशन भी दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1, तो एक काम कर लो, यहाँ से अल्फा और बीटा की जगह रख दो 1 माइनस अल्फा इक्वल टू -6, क्वाड्रेटिक बनेगी, सॉल्व कर लेते हैं, अल्फा माइनस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू -6, सो दैट इज अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा -6 इक्वल टू 0, सो अल्फा स्क्वायर -3 अल्फा और प्लस का 2 अल्फा -6 इक्वल टू 0, अल्फा कॉमन, अल्फा -3 एंड +2 अल्फा -3, तो अल्फा की दो वैल्यू आ गई यहाँ से, -2 एंड प्लस का 3, बट नेगेटिव वैल्यू लेनी नहीं क्योंकि अल्फा ग्रेटर देन 0 बोला उसने, तो ये आप रिजेक्ट कर देंगे। अल्फा की जो वैल्यू आ जाएगी वो 3 आ जाएगी, तो बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो -2 हो जाएगी, बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2। तो दोनों वैल्यू पता चल गई, अल्फा और बीटा, तो अपने को ए पता चल गया, ए कितना आ गया यहाँ से, दैट इज अल्फा 3 एंड 6 -1 एंड -2। ठीक है, यहाँ पर क्या चाहिए, i प्लस ए की पावर 8 बतानी है आपको। ठीक है, थोड़ा सा एक रिजल्ट यहाँ पर यूज कर लेंगे, मैं अगर इसको ए स्क्वायर निकालूं तो कितना आ जाएगा, यहाँ से ए स्क्वायर निकालेंगे 3 6 -1 -2 और यहाँ पर 3 6 -1 तो यहाँ पर निकालेंगे तो 3 3 जा 9 -6 3 आएगा, -3 और ये +2 तो दैट इज -1, फिर 3 6 जा 18 और 6 2 जा 12 तो 18 -12 विच इज अगेन 6 -6 और +4 तो -2 आ जाएगा। ए स्क्वायर कितना आ गया, यहाँ पर ए आ गया
और ये जो मैट्रिक्स होती है ए स्क्वायर इक्वल टू ए, ये आपकी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होती है, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। मतलब अब आप इसकी आगे की जो भी हायर ऑर्डर की मैट्रिक्स आएगी, पावर जो आएगी वो सेम रिजल्ट देगी। ए क्यूब निकालोगे वो भी ए ही देगा, ए क्यूब भी आप निकालोगे तो ए स्क्वायर इंटू ए लिखोगे, और ए स्क्वायर की वैल्यू ए, और फिर ए इंटू ए, तो ए स्क्वायर अगेन ए, तो ये ए क्यूब, फिर ऐसे ही ए फोर, सब सेम आने वाला है। ठीक है, आप कितनी भी नेचुरल नंबर की पावर आप इंक्रीज करते जाओ, वैल्यू क्या रहने वाली है, ए ही आने वाली है। तो एक बात यहां से साबित हो गई कि ए स्क्वायर, ए क्यूब एंड ए फोर एंड अप टू जहां तक मर्जी ले जाओ, सबकी वैल्यू क्या आने वाली है, सेम आने वाली है। ठीक है, इस रिजल्ट का हम लोग यहां पर यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो अब यहां पर जिसकी वैल्यू चाहिए तो इसको हम लोग एक्सपेंड करते हैं। तो इसको मैं हटा देता हूं, इसको एक्सपेंड करेंगे अपन जनरल फॉर्मूले से, बाइनोमियल एक्सपेंशन से। तो आई प्लस ए टू दी पावर 8, ठीक है, तो 8c0, ठीक है, आई टू दी पावर 8 प्लस 8c1 इंटू आई टू दी पावर 7 इंटू ए प्लस 8c2 इंटू आई टू दी पावर 6 इंटू ए टू दी पावर 2 एंड प्लस अप टू कहाँ तक चलेगी ये कहानी, 8c8 इंटू ए टू दी पावर 8। बात सही है इतनी, ये चीज आ गई यहाँ से। अब ये तो 1 होता है, ये भी आपका आई ही रहने वाला, मर्जी कितनी भी पावर लगा लो, प्लस अब आई की पावर कुछ भी करो आप, क्या आने वाला है, आई ही आने वाला है। यहाँ पर जो ए है, ए स्क्वायर है, ऐसे ए क्यूब, ए फोर, ये सब की जगह क्या रहने वाला है, ए ही तो रहने वाला है। यही तो अभी रिजल्ट यहाँ पर नोटिस कर रहे थे, ये सब लिखा हुआ है 8c1 ए प्लस 8c2 ए प्लस 8c3 ए, और कहाँ तक, ये कहीं पे कहीं तक भी जाए ए ही रहने वाला है। तो इनसे ए तो कॉमन आ गया आपका, अंदर जो बचा 8c1 प्लस 8c2 अप टू कहाँ तक, 8c8। ठीक है, अब ये चीज आपको समझ में आ रही होगी कि ये लिखा क्या हुआ है। ठीक है, ये कुछ ऐसा लग रहा है nc1 प्लस nc2 प्लस nc3 है ना, कोफिशिएंट का सम लिखा हुआ है ये। तो बाइनोमियल में जो कोफिशिएंट का सम होता है वो क्या लिखते हैं हम लोग, यहाँ पर 2 की पावर n होता है, 0 से स्टार्ट होता है तब, बट यहाँ पर 0 से स्टार्ट नहीं हुआ, 1 से स्टार्ट हुआ, तो 2 की पावर 0 की एक वैल्यू हम लोग कम कर देंगे, दैट इज -1। तो यहाँ पर बन जाएगा आपका 2 और 8, n कितना यहाँ पर 8 है, तो 2 की पावर 8 माइनस इक्वल टू आई प्लस ए, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 256, तो यहाँ से आ जाएगा 255, और ए की वैल्यू भी मैं लिख लेता हूँ, मैट्रिक्स मेरे को पता है, और आई की भी वैल्यू लिख ही लेता हूँ, दैट इज 1001, और ए की वैल्यू कितनी थी, ए कहाँ गया भाई, ए, अच्छा अल्फा कितना आया था, 3 आया था। ठीक है, अल्फा 3 आया था, 6 मैंने हटा दिया ना वहां से, अल्फा 3 और ये -1, और बीटा कितना आया था, बीटा आपका -2 था, आई थिंक, यस बीटा -2 था। और यहाँ से आप इसको मल्टीप्लाई करा देंगे 255 से, 255 से इसको मल्टीप्लाई करिए, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से 1001 प्लस मल्टीप्लाई कराएंगे 3 5 15 16 1 765 एंड इससे कराएंगे तो -255, और इससे कराएंगे तो 6 5 30 30, तो 33 350 ये आ जाएगा यहाँ से, और यहाँ से कराएंगे तो ये आपका हो जाएगा 510। ठीक है, ये आ गया यहाँ से। तो इतनी कहानी आई। अब यहाँ से इसको ऐड कर दो तो 766, और बस इसमें फर्क पड़ेगा, -509 है क्या ऑप्शन में, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, 257 ये भी नहीं होगा, 1 ये भी नहीं है, 766 यस, 765 प्लस 766, और यहाँ पर ये माइनस, तो ऑप्शन नंबर 4 इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं कि क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, इसको एक्सपेंड कीजिए और इसमें जो एक्स से फ्री जो टर्म है उसकी वैल्यू यहाँ पर आपको बतानी है। बहुत एज यूजुअल प्रॉब्लम है। ठीक है, बाइनोमियल पढ़ते हैं तो फिर ये तो पढ़ना ही है आपको, इंडिपेंडेंट फ्रॉम एक्स। तो यहाँ पर क्या करते हैं, क्या जनरल टर्म फॉर्मूले का यूज करेंगे, वहां पर जो एक्स की पावर आती है उनको क्या करते हैं हम लोग 0 के इक्वल रखते हैं वहां पर। ठीक है, फिर आगे का काम हो जाता है। तो वो करने से पहले थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो x प्लस 1, ये जो लिखा हुआ x की पावर 1/3 की पावर 3 लिखा जा सकता है कि x को, और ये क्यूब लगा दो। ऐसा कर क्यों रहे, क्योंकि यहाँ पर भी पावर अगर आप देखो तो क्यूब में चल रही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x की पावर 2/3 प्लस 1 माइनस x की पावर 1/3। ठीक है, यहाँ पर भी अगर आप देखो पावर क्यूब में नहीं, स्क्वायर लगी, जैसे ये स्क्वायर है,
फिर यहाँ पर वो टर्म आ गया है, तो आप ये ए क्यू प्लस बी क्यू, अब फॉर्मूला अगर आप लगाएंगे तो ये फैक्टर डायरेक्ट कैंसिल आउट होगा आपका, माइनस यहां से भी आप x -1 लिखा हो, इसको रूट एक्स स्क्वायर -1 का स्क्वायर लिखा जा सकता है, ठीक है। तो x, और यहां से मैं क्या करता हूँ, रूट एक्स कॉमन कर लेता हूँ, रूट एक्स बोल दो या फिर x की पावर 1/2 बोल दो, तो यहां से बच जाएगा रूट एक्स और माइनस का 1, सही इतना है, और पावर 10 तो चली रही है। यहां से क्या करोगे, यहाँ पर आप ए क्यू प्लस बी क्यूब लगाओगे तो a प्लस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो ये वाला फैक्टर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा आपका। तो बचेगा क्या, सिर्फ a प्लस बी, दैट इज x की पावर 1/3 एंड प्लस का 1 एंड माइनस यहां से क्या बचेगा आपका, दैट इज रूट एक्स -1 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, रूट एक्स और +1 अपॉन में रूट एक्स, ये बचेगा और पावर होल 10, ठीक है। ये पावर आप अंदर ले जाइए तो ये 1 हो जाएगा, -1 +1 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बचेगा x की पावर 1/3 और माइनस यहाँ बचेगा 1/√x, ऊपर ले जाएंगे पावर तो हो जाएगा x की पावर -1/2 पावर 10, ये चीज़ आई यहाँ से। अब लगा लीजिए आप यहाँ पर जनरल टर्म का फॉर्मूला, सो TR+1 अगर मैं लगाता हूँ तो क्या आ जाएगा यहाँ से, NCR विच इज 10 CR इंटू दिस x टू दी पावर 1/3 n माइनस आर, सो 10 माइनस आर इंटू, और ये माइनस है यहाँ पर भी क्या लगा लो, -1 की पावर r इंटू एक्स की पावर -1/2 की पावर r, यही चलता है, ठीक है। ये चीज आ गई यहाँ से, तो x वाले टर्म्स आप कलेक्ट कर लो, 10 CR, यहाँ से कितना हो जाएगा, x की पावर 10 माइनस r/3, और ये -1 तो चलता रहेगा आपका, -1 की पावर r, और यहाँ से x की पावर -r/2, इनको ऐड कर लो पावर्स की इनको, तो कितना हो जाएगा 10 CR इंटू -1 की पावर r इंटू एक्स की पावर, यहाँ पर अगर आप इनको ऐड करोगे 10 -r/3 और ये -r/, ठीक है। ऐड क्या करो, ऐसे ही लिख लो, अभी तो इक्वल 0 करना पड़ेगा ना इसको, -r/2, ये चीज़ आई यहाँ पर, ठीक है। अब क्या करते हैं, आपको इंडिपेंडेंट फ्रॉम एक्स बनाना है, इंडिपेंडेंट मतलब फ्री फ्रॉम एक्स, आपको एक्स हटाना पड़ेगा, हटेगा कब, ये पावर जब 0 हो जाएगी, तो एक्स की पावर 0 वैल्यू 1 हो जाती है, तो इसको अपन 0 के इक्वल पुट करते हैं, तो 10 -r/3 -r/2 इक्वल टू 0, ये वैल्यू उस तरफ जाएगी, तो 10 -r/3 इक्वल टू r/2, मल्टीप्लाई करो 20 - 2r इक्वल टू 3r, ठीक है। ये 5r, तो r की वैल्यू आ गई 4, r4 आ गया, आंसर निकाल लो यहाँ पर रख दो। अब r4 आ गया, ये तो हट जाएगा, बचेंगे टर्म्स, ये यही आंसर होगा, 10c4 इंटू -1 की पावर 4, तो ये तो 1 हो जाएगा, 10c4 को सॉल्व कर लेते हैं, 10 फैक्टोरियल, सब्ट्रैक्शन करोगे तो 6 फैक्टोरियल आएगा, और ये इसकी वैल्यू आएगी 4 फैक्टोरियल, तो 10 9 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन में 6 फैक्टोरियल, और 4 फैक्टोरियल की वैल्यू 24, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 8 3 जा 24 एंड 3 3 जा 9, तो ये आ जाएगा 7 3 जा 21 और ये 210, तो 210 ऑप्शन में है, यस, ऑप्शन नंबर 1 इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं कि क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है, इफ थीटा बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -2π से +2π, देन द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ दिस ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन, यहाँ पर एक दे रखी है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कि आपके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताने की कितने होंगे, ठीक है। तो बहुत बेसिक इक्वेशन भी दे रखी है, तुरंत सॉल्व भी हो जाएगी आप करेंगे तो। यहाँ पर 2√2 cos स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई कराइए अंदर cos का, तो ये हो जाएगा 2 cos थीटा माइनस √6 cos थीटा एंड -√3 इक्वल टू 0। यहाँ से आप देखेंगे तो 2 cos थीटा कॉमन दिख रहा है, कर लो 2 cos थीटा, ये हो जाएगा √2 cos थीटा प्लस का 1, एंड यहाँ से -√3 बाहर निकाल लो, सो दैट इज √2 cos थीटा प्लस का 1 इक्वल टू 0। सो √2 cos थीटा प्लस 1, एंड यहाँ से बचेगा 2 cos थीटा -√3 इक्वल टू 0। यहाँ से कितना आ जाएगा, cos थीटा की वैल्यू आ गई आपकी -1/√2, और एक वैल्यू आ जाएगी cos थीटा इक्वल टू √3/2, दो वैल्यू आ गई cos थीटा की। अब आप कर तो इसको जनरल सॉल्यूशन से भी किया जा सकता है, आप उससे भी कर सकते हैं, उससे भी आंसर आ जाएगा आपका, बट अगर आप थोड़ा सा ग्राफ यूज कर लेंगे तो फटाफट हो जाएगा, देख करके ही आप आंसर बता दोगे, सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। मान लीजिए ग्राफ प्लॉट किया हमने cos थीटा का, और थीटा कहाँ से, -2π से 2π के बीच में प्लॉट करना है, तो ये 0 हो गया आपका, एंड दैट इज π/2। यहाँ पर क्या मिलेगा आपका
पाई एंड दैट इज 3π/2 और ये आपका 2π। ऐसे सिमिलरली यहाँ पर भी ये -π/2, ये -π -3π/2 और ये माइनस आपका 2π। यहाँ पर ये 1 से उठेगा ग्राफ आपका, ये cos 90 0 ये जाएगा यहाँ पर, और cos पाई कितना होता है 1 होता है -1, फिर यहाँ पर 3π/2 पर जाएगा और ये ऐसे यहाँ जा करके रुक जाएगा। समझ रहे हैं बात को? यहाँ पर जाकर क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, थोड़ा ज़्यादा हो गया ऊंचा, यहाँ पर ऐसे जा करके रुक जाएगा। ठीक है, 2π तक ही रखना है ना अपने को, यहाँ तक रखना है। ऐसे ही आइडेंटिकल यहाँ पर भी आ जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, ये ऐसे चला जाएगा भाई, ये बस। अब करना क्या है, cos थीटा इक्वल टू -1/2 ना, तो यहाँ पर आपको करना क्या कि आप जो है y इक्वल टू यहाँ पर -1/2 एक प्लॉट कीजिए ग्राफ, y इक्वल टू -1/2। तो -1/2 आप कैसे प्लॉट करेंगे, नीचे होगा यहाँ कहीं, ये आपका -1 है क्या, -1, ये दोनों सेम है भाई, है ना, ऐसे थोड़ा और इसको नीचे कर लो, सेम आ जाएगा, ऐसे सेम है, ये -1 होता है तो -1/2 यहाँ कहीं होगा आपका। एक ऐसे प्लॉट करोगे आप ग्राफ, तो ये कितनी जगह पर इंटरसेक्ट कर रहा है, 4 पॉइंट पर, 1 2 3 एंड 4, तो 4 सॉल्यूशन तो इसके लिए मिल गए अपने को। ये तो करते हैं जहां पर इंटरसेक्शन पॉइंट होते हैं वही आपका सॉल्यूशन देता है। यहाँ पर भी ऐसे √3/2, ये भी आपकी वैल्यू 1 से तो कम ही होने वाली है, तो यहाँ पर भी आप ऐसे प्लॉट करेंगे पॉजिटिव में, ये भी 4 जगह कट करता है। ठीक है, तो 4 इसका और 4 इसके, 4 + 4 कितने आ गए, टोटल 8 सॉल्यूशन आ गए। यस, तो ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आई होप कि ये सातों प्रॉब्लम आपको समझ में आई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।